जिद्दी लड़कियां ही दुनिया बदलती हैं, पर इतनी कमजोर कहानी के साथ कैसे बदलेंगी? खैर चलिए हम तो रिव्यू करते हैं। साउंड चेक कर लीजिए। चेक चेक चेक। मैंने देखी आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म। फिल्म की कहानी शुरू होती है कारगिल युद्ध के अगले दिन से, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल और कर्नल फतेह सिंह लखावत साथ खड़े हैं और युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों के पार्थिव शरीर को देख रहे हैं। कर्नल फतेह सिंह लखावत विक्रांत कौल को एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसको नाम दिया गया है अल्फा। इस प्रोग्राम में डॉक्टर वर्गीस, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर इंडियन आर्मी एक ऐसा सीरम बना रही है जो उनकी जल्दी रिकवरी कर सके। दावा किया जाता है कि ये सीरम लंग्स, हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स को मजबूत करता है, हीलिंग बढ़ाता है। अल्फा सोल्जर्स की सुनने और देखने की शक्ति बाकी लोगों से कई गुना बेहतर करता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ अल्फा कमांडोज को ये सीरम इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जिन कमांडोज को ये सीरम दिया गया था वो कुछ महीने बाद मरने लगते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत कौल ने भी सबसे छुपकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जानकी को ये सीरम इंजेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन टेबल पर जानकी की मौत हो जाती है और सीता का जन्म होता है। सीता को फतेह सिंह चुरा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके शरीर में अल्फा सीरम इंजेक्टेड है, और उसे लैब में पालने लगता है। वो जानना चाहता है कि अल्फा सीरम का असर सीता की बॉडी में कैसे दिखाई दे रहा है। वो उसे एक अल्फा सोल्जर की तरह बड़ा करता है। कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि सीता की एक जुड़वा बहन भी है, दुर्गा। लूक बेसों की ला फेम निकिता या जो राइट की हन्ना की तरह ही सीता को भी बचपन से हथियार की तरह ही बड़ा किया गया है। सीता एक एक्सपेरिमेंट है, हथियार है। उसे भावनाएं नहीं सिखाई गई, उसे प्यार नहीं मिला। फिल्म की कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल है और कमजोर भी है। पठान में भी इंडिया को बर्बाद करने के लिए जिम ऐसे ही एक बायो वेपन रक्त बीज का इस्तेमाल करता है, ऐसा ही इस फिल्म में भी है। सीता से कोई नहीं जीत सकता। शी इज इनविंसिबल। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो हवा में उड़ उड़कर सबको मार गिराती है। वो लड़ना जानती है, दिमाग से तेज है, उसे हथियार चलाने आते हैं, लेकिन वो एक इंसान भी है। उसे लैब में टेस्ट सब्जेक्ट की तरह बड़ा किया गया है। उसके पास ना माँ बाप थे, ना परिवार, ना प्यार। फतेह सिंह, जिसे वो बाबा कहती है, जिसके प्यार और वैलिडेशन के लिए वो हर समय क्रेव करती है, वो तो उसको अपने मकसद के लिए बस इस्तेमाल कर रहा है। सीता प्यार का मतलब नहीं जानती, उसको एम्पैथी भी नहीं पता, उसे खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता। आपको पता एक सीन है जब पहली बार दुर्गा से मिलती है, वो जो उसकी ट्विन सिस्टर है। दुर्गा उसको प्यार से हग करने की कोशिश करती है। वो खुद को दुर्गा से दूर कर देती है। उसको ह्यूमन टच का एहसास ही नहीं है। वो सोल्जर्स की तरह सोचती है, वैसे ही तैयार होती है। सीता को जब फतेह की सच्चाई का पता चलता है तो वो उससे बदला लेने निकल पड़ती है। इसी बीच अपने पिता विक्रांत कौल और बहन दुर्गा से उसकी मुलाकात होती है, जिससे फिल्म में इमोशनल और ह्यूमन एंगल आता है। फिल्म का एक सीन है जहां दुर्गा नदी के पास बैठकर अपने कान में फूल लगाती है। उस समय पहली बार सीता को फेमिनिटी का एहसास होता है। टफ और सारे इमोशंस से दूर होने के बाद भी सीता में मैस्कुलिन ट्रेट्स नहीं है। वो लड़की है और लड़कियों की तरह ही लड़ती है, लेकिन कहीं कमतर नहीं लगती। फिल्म में बॉबी देओल और सीता का एक फाइट सीक्वेंस है जहां पर मुझे लगा था कि बॉबी के सामने शायद आलिया कमजोर दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आलिया उस सीक्वेंस में उन्हें बराबरी की टक्कर देती हैं। हालांकि कई एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करेंगे और आलिया आपको जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई दिखाई देंगी। शर्वरी भी एक्शन करते हुए काफी सहज लगी हैं और उन्हें स्क्रीन पर एक्शन करते हुए देखकर वाकई मजा आएगा। सीता के अंदर ना एक एग्रेशन है, लेकिन उसका अग्रेशन दिखाने का तरीका अलग है। उसका अग्रेशन वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर एक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है। फिल्म में कोई ऐसा नोटिस वर्दी डायलॉग नहीं है जो आपको याद रह जाए। फिल्म में रॉ है तो बॉर्डर के पार के दुश्मन भी होंगे। एक पाकिस्तानी जासूस है जो देश के अंदर छिपा हुआ है, भारतीय सेना के बीच रहकर सेना के सारे सीक्रेट्स पाकिस्तानी आर्मी तक पहुंचा रहा है। उसे पाकिस्तान से फंडिंग भी मिल रही है। एक देशभक्त सोल्जर है जिसे उस दुश्मन से लड़ना है। बीच में एक गाना भी आ जाता है जो ग्लैमर ऐड कर देता है, और इसी ग्लैमर को बढ़ाने के लिए आलिया और शर्वरी का बिकिनी सीन भी डाल दिया है। मतलब इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में होते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने पहले YRF की फिल्मों में नहीं देखा हो। एक खूबसूरत सी मॉन्स्ट्री में YRF यूनिवर्स से कबीर सिंह की एंट्री भी है, जो सीता और दुर्गा की मदद करने के लिए आता है। लेकिन उस कैमियो से भी फिल्म को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो ना भी होता तो भी चल जाता। बॉबी देओल फिल्म के विलन हैं, जिनके किरदार को हरियाणवी टच देने की कोशिश की गई है, जिसका अगेन कोई खास इम्पैक्ट नहीं है और इसका कोई मतलब भी मुझे लगता नहीं है कि फिल्म में रहा होगा जिसके लिए उन्हें स्पेशली हरियाणवी टच दिया गया होगा। अगर आप उस किरदार को देखेंगे ना तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बॉबी को डायलॉग बोलते बोलते शायद बीच में ये याद आ जा रहा है कि ओ उनका किरदार हरियाणवी है, और फिर वो उस किरदार में वापस आकर के उसको हरियाणवी टच देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस किरदार को हरियाणवी नहीं भी दिखाया गया होता तो भी ये वैसा ही होता जैसा है। YRF स्पाई यूनिवर्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे ना तो आपको लगता है कि उनकी हर फिल्म जो है वो पिछली फिल्म से बड़ी है, लेकिन वो बेहतर नहीं हो पाती है। फिल्म देखकर आपको लगेगा कि YRF को क्रॉसओवर की नहीं बल्कि फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है। फिल्म को शिव रवेल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी बाग, अनिल कपूर, बॉबी देओल, दिया मिर्ज़ा, ऋतिक रोशन, इन सभी एक्टर्स ने काम किया है। मैं इस फिल्म को 2 स्टार्स देती हूँ। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हुमा कुरैशी की फिल्म डू डाई डू का भी रिव्यू हमने किया है, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी, क्योंकि दोनों ही फिल्में जो है ना वो फीमेल लेड फिल्में थी। दोनों ही फिल्मों में महिला किरदार जो हैं वो सेंटर में थी और दोनों ही फिल्मों से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अल्फा सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड मी। आपकी क्या राय है आप कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। कैमरा के पीछे मेरे साथी दीपक। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।